गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए अब शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, चैट को बंद कर देता हूँ और क्लास शुरू करते हैं। देखो, अगले 1 घंटे के लिए आपका पूरा ध्यान क्लास पे होना चाहिए। जो आपने 1 घंटे में सीखने वाले हो, ठीक है, वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो ऐसा लगेगा आपको कि हाँ, ये मेरे को पता नहीं था, मेरे को 2 साल हो गए, 6 महीने हो गए मार्केट में, जो भी आपको टाइम हो गया, बट जब क्लास एंड होते होते जो कॉन्सेप्ट आपको आज सीखने को मिलेंगे, उन कॉन्सेप्ट के बारे में आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जो पहली बार समझेंगे या सुनेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैंडल की। देखो, अब चार्ट को अगर देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे भी, ठीक है, तो अगर आप देखते हो तो डेली टाइम फ्रेम में भी आपको वही सेम कैंडल दिख रही है। ठीक है, अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तब भी आपको वही रेड ग्रीन कैंडल दिख रही है। अब यहाँ पे कोई व्हाइट और ब्लैक यूज करता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे रेड और ग्रीन का एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि हम मैक्सिमम लोग रेड और ग्रीन ही यूज करते हैं। ठीक है, अगर सेम चीज अगर आप देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम में भी आपको कैंडल वही सेम दिख रही है। ठीक है, अगर आप इसको 1 मिनट पे लेके जा रहे हो तब भी आपको ये सेम चीज दिख रही है। ठीक है, तो मतलब ये दिखा क्या रही है कैंडल। ठीक है, देखो कैंडल क्या होता है, आप जो भी टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको 1 मंथ से लेकर 1 मिनट तक जो भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जितने बड़े टाइम फ्रेम में देख रहा हूं और जितने छोटे टाइम फ्रेम में देख रहा हूं, मुझे सेम ही चीज दिख रही है। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं फ्रैक्टल मॉडल। ठीक है, कितने लोग हैं जो फ्रैक्टल मॉडल के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत, या आता है? कितने लोग हैं जो, एक बार चैट में बताओ। ठीक है, ठीक, अगर आप ये चीज देखो, नोटिस करोगे तो आप यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे टाइम फ्रेम दिख रहे हैं। ठीक है, इतने सारे टाइम फ्रेम मार्केट में बनाने की जरूरत क्या पड़ी? सबसे पहले आप इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो इतने सारे टाइम फ्रेम क्यों बनाया मार्केट में? मार्केट को अगर मान लो बनाना था मार्केट में, तो मार्केट में आप एक टाइम फ्रेम भी तो देख सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेकंड का टाइम फ्रेम भी आपको देखने को मिलता है। 5 सेकंड से मिनिमम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और आप देखो तो 12 मंथ का चार्ट भी है, देख सकते हो आप। एक कैंडल 12 मंथ, अगर आप यहाँ पे देखोगे इसको, ठीक है, 12 मंथ की अगर करते हो तो आपको जो एक कैंडल दिख रही है वो एक कैंडल पूरे साल भर का शो कर रही है आपको। ठीक है, पूरे साल को शो कर रही है। वहीं अगर आप इसको मंथली ले जाते हो तो एक कैंडल आपको 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब सवाल ये आता है कि हम कौन से टाइम फ्रेम को यूज करें? ठीक है, हमारे लिए बेटर कौन सा है? और जब सेम चीज सब टाइम फ्रेम में हमें दिख रही है तो इंपॉर्टेंट कौन सा टाइम फ्रेम है? ठीक है, और ये कैंडल कहना क्या चाह रही है? तो देखो, सबसे पहले कैंडल का क्या मतलब है। कैंडल आपको इतना सा बता दे, जो भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हो, ठीक है, जो भी टाइम फ्रेम है आपका 5 मिनट है, 15 मिनट है, ठीक है, वो कैंडल आपको बताती है कि उस कैंडल में बायर्स का डोमिनेशन है या फिर सेलर्स का डोमिनेशन है। क्योंकि मार्केट में 2 ही लोग हैं, या तो बाय करने वाले या सेल करने वाले। ठीक है, तो अगर कैंडल ग्रीन है इसका मतलब है कि उस कैंडल में, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो कैंडल दिख रही है अभी आपको एक कैंडल आपको 5 मिनट की दिख रही है। ठीक है, 5 मिनट में एक कैंडल आपको ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब है कि 5 मिनट में बायर्स का डोमिनेशन था। अगर कैंडल रेड दिख रहा है इसका मतलब है कि 5 मिनट में सेलर्स का डोमिनेशन था। सेम चीज अगर आप देखोगे तो वही चीज आप अगर कैंडल को 30 मिनट पे देख रहे हो तो अगर ग्रीन कैंडल तो वो भी ये सेम चीज बता रही है। अगर आप सेम कैंडल को अगर 12 मंथ में अगर आप एक ईयर के एक कैंडल देख रहे हो, ठीक है, तो वो आपको अगर ग्रीन दिख रहा है तो मतलब वो पूरे साल का एक कैंडल आपको डाटा दिखा रही है। ठीक है, क्या डाटा दिखा रही है कि इस कैंडल में पूरे साल बायर्स का डोमिनेशन रहा है। ठीक है, जो इंडियन मार्केट में अगर आप देख रहे हो तो ये हमें साल के हिसाब से देख रहे हैं, तो जो बुल रन चल रहा है वो आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसको 1 मिनट में देख रहे हैं तो हमें 1 मिनट के अंदर तो एक ही दिन में पूरा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड सब दिख जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कैंडल है वो आपको केवल इतना सा बताती है, जो भी टाइम फ्रेम आप यूज करते हो उस टाइम फ्रेम में बायर्स का डोमिनेशन है या फिर सेलर्स का डोमिनेशन है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे यहां पे आप, ठीक है, तो कैंडल होती क्या है अगर आप देखो, ठीक है, कैंडल का काम इतना सा है कि जो भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हो उस टाइम फ्रेम में कैंडल आपको बायर्स और सेलर्स का डोमिनेशन शो करती है। ठीक है, अब देखो यहां पे मान लीजिए यहां पे कोई प्राइस ओपन होता है। ठीक है, ओपन होने के बाद प्राइस पहले नीचे गया होगा, ठीक है, और फिर प्राइस ऊपर जाके और कुछ ऐसा क्लोज कर देता है। ठीक है, ये आपकी कैंडल दिख रही होगी आपको। लेकिन अब इस कैंडल के अंदर की साइकोलॉजी को हम डीपली जाकर समझते हैं। ठीक है, यहां पे ओपन होने के बाद प्राइस नीचे आया। ठीक है, यहां पे प्राइस नीचे आने के बाद अगर आप देखते हो तो एक पॉइंट ये था, इस पॉइंट से बायर्स आए। ठीक है, तो प्राइस को वापस ऊपर लेके गए। ठीक है,
ऊपर ले जाने के बाद अगर आप देखोगे, ठीक है, यहां से बॉडी मतलब ओपनिंग प्राइस से प्राइस जब भी ऊपर जाएगा तो बॉडी बनाते हुए जाएगा, और आगे आप देखोगे प्राइस इस लेवल तक गया था, ठीक, इस लेवल तक प्राइस पहले गया, लेकिन इस लेवल पे क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स आ गए, ठीक है। अब जब प्राइस में सेलर्स आए यहाँ पे, तो सेलर्स का काम है कि प्राइस नीचे आएगा, तो प्राइस को ये नीचे लेके आते हैं। अब यहाँ पे आके क्लोज क्यों हो गया और जस्ट कैंडल आगे की कैंडल क्यों स्टार्ट हो गई, क्योंकि जो भी टाइम फ्रेम आप ले रहे हो, मान लो ये आप 5 मिनट ले रहे हो, ठीक है, तो ये जो कैंडल आपको डाटा शो कर रही है, ये केवल आपको 5 मिनट का शो कर रही है, ठीक है। जो 5 मिनट बता रही है आपको कि इस कैंडल में 5 मिनट में आप जो देख रहे हो, इसमें आप इसको देखो और समझो इसकी साइकोलॉजी कि आपको ऐसी कैंडल दिखी है, ठीक है। अब देखो इसकी साइकोलॉजी क्या करिए, पहले प्राइस नीचे आया था, ठीक है, जब अगर प्राइस पहले नीचे आया तो इसका मतलब है कि नीचे से बायर्स आए थे, ठीक है, तभी तो प्राइस ऊपर गया। तो नीचे जो विग है, किसी भी कैंडल में अगर डाउन साइड में आपको विग दिख रही है, इसका मतलब है वो कैंडल जो विग है वो बायर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। लेकिन किसी कैंडल में आपको अप साइड में विग दिखेगी, ठीक है, तो वो सेलर्स को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। यहां से आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कि अगर अप साइड में आपकी विग है तो वो कोई सी भी कैंडल हो, ग्रीन हो या रेड, वो आपके सेलर्स को रिप्रेजेंट करती है, सेलर्स का डोमिनेशन शो करती है। अगर कैंडल में नीचे की साइड में अगर आपको विग दिख रही है, कैंडल का कलर कोई भी हो, तो ये आपको बायर्स का डोमिनेशन शो करती है, ठीक है। और बॉडी का कलर अगर रेड है, ठीक है, अब कैंडल पे कैसे एंट्री लेनी है वो मैं आपको धीरे धीरे सब चीजें क्लियर हो जाएगा, बट यहाँ पे अगर रेड कैंडल है, इसका मतलब है कि कैंडल सेलिंग कैंडल बनी है, ठीक है। अब वो स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, वीक सेलिंग है, पता नहीं, लेकिन अगर ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन का मतलब हो गया कि कैंडल बाइंग कैंडल है ये, ठीक है, ये क्लियर है। अगर आपने कैंडल देख ली तो अब कैंडल के पार्ट है, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ये आपकी कैंडल है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैंडल, ठीक है। आपने बहुत से प्रकार की कैंडलें पढ़ी होंगी, लेकिन आज जो मैं आपको कैंडल पढ़ाने वाला हूं वो सबसे डिफरेंट कैंडल होगी, और यही 4 कैंडल मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं, वही आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी में काम आने वाली है, ठीक है। हाँ सर, ग्रीन कैंडल के नीचे का हो चाहे रेड कैंडल के नीचे की साइड में विग है वो बायर्स को रिप्रेजेंट करता है, और अगर अप साइड में विग है वो सेलर्स को रिप्रेजेंट करता है, कैंडल कोई सी भी कलर की हो, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कैंडल, ठीक है। अब मुझे आप एक बार चैट में बताइए कि आपने कितने प्रकार की कैंडल पढ़ी है, और जो नाम याद है वो एक बार चैट में नाम भी बताइए, ठीक है। जिसका भी अगर कोई डाउट है उसको क्लास के एंड में डाउट सेशन होगा, तो वहां पे मैं एक एक डाउट आपका क्लियर करूंगा, ठीक है। बुली सिंगल पिंग हैमर, ओके, और बताइए, हैंगिंग मैन, ओके ओके, सब लोग एक्टिव होके बताइए, जल्दी बताइए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, मारूबाजू, ओके। लेकिन आज के बाद आपको जो, ठीक है, स्नैपिंग डो, ठीक है, आपको आज के बाद जो भी कैंडल्स आप पढ़े हो वो भूल के साइड में रख दो, ठीक है। उनको आज मैं आपको जो बता रहा हूं वो कैंडल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले जो कैंडल पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल, एसबीसी कैंडल, इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हो। स्ट्रॉन्ग बाइंग का मतलब क्या होगा कि उस कैंडल का मतलब है कि उसमें जो भी है नेग्लिजिबल सेलर्स होंगे, उसमें बायर्स हैं। अब वो 5 मिनट टाइम फ्रेम हो चाहे आपका 1 डे टाइम फ्रेम हो, तो ऐसी कैंडल कैसी बनेगी, ठीक है। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, लेकिन प्राइस यहाँ से ओपन होने के बाद हो सकता है नीचे आया हो और ऊपर जाके ऐसा कैंडल बना है, ठीक है। अगर आप देखोगे इस कैंडल में अप साइड में आपको विग बहुत ही कम दिख रहा है, नेग्लिजिबल विग दिख रही है, ठीक है, लेकिन नीचे की साइड में आपको इसमें विग दिख रही है, ठीक है। तो ये कैंडल आपकी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अप साइड में अगर विग है, ठीक है, अप साइड में अगर विग है तो वो नेग्लिजिबल है, इसका मतलब इसमें नीचे विग है वो बायर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी का कलर आपको ग्रीन शो कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है। सेकेंड एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, ठीक है। दूसरी कैंडल आपकी एक कैंडल ये है,
ठीक है। अब इसमें ना तो डाउन साइड में आपको वीक दिख रही है ना अप साइड में वीक दिख रही है, तो ये भी आपकी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल हो गई। सेकंड कैंडल आपकी आती है, ठीक है, इस तरीके की। अब आप देखोगे ओपनिंग तो ये यहां पे हुआ, ठीक है, और क्लोजिंग ये यहाँ पे हुआ, और पहले प्राइस नीचे आया था, ठीक है। नीचे आने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ से बायर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाके इस तरीके से वो करते हैं, क्लोज करवा देते हैं। तो ये भी आपकी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है, ये भी आपकी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है, और ये भी आपकी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है। इनको ध्यान रखना। थोड़ी देर में मैं आपको कैंडल्स का टाइम फ्रेम आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये सिखाऊंगा कि आप एक साथ 2 या 3 कैंडल 4 कैंडल को एक साथ कंबाइन करके कैसे रीड करोगे। अब मैं दूसरे टाइप की कैंडल होगी वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो सेकंड टाइप आपको देखेंगी वीक बाइंग कैंडल, ठीक है, वीक बाइंग कैंडल WBC, ठीक है। ये कैंडल कैसी होगी? एक ऐसी कैंडल जिसमें आपको बायर्स भी देखने को मिलेंगे और सेलर्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसी कैंडल को हम बोलते हैं वीक बाइंग कैंडल, ठीक है। और वीक बाइंग कैंडल कैसी होंगी, ठीक है, अगर आप वीक बाइंग कैंडल की बात करेंगे, ठीक, तो उसमें आपको सेलर्स और बायर्स दोनों रिप्रेजेंट दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको नीचे भी वीक मिलेगी, ठीक है, और उप साइड में भी वीक मिलेगी, ठीक है। अब ये वीक बाइंग कैंडल है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये कैंडल ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, ये कैंडल आपकी कुछ ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो कंफ्यूजन वाली कैंडल है या फिर इसमें सेलर्स हैं, ठीक है, इसमें सेलर्स और बायर्स दोनों हैं। ऐसी जो कैंडल होगी जिनमें सेलर्स का रिप्रेजेंट या सेलर्स का डोमिनेशन अगर आपको दिखता है तो ये वीक बाइंग कैंडल कहलाएंगी, ठीक है। इसका भी मैं लाइव एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूं। सेकंड आप बात करते हैं स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल की बात, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल SSC, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बोल सकते हो। इस कैंडल का मतलब है, स्ट्रॉन्ग का मतलब कि वो कैंडल पूरी बियरिश कैंडल होगी, उसमें बायर्स का डोमिनेशन नहीं होगा, और होगा तो कुछ नेग्लिजिबल आपको नीचे की साइड में वीक देखने को मिल सकते हैं ऐसी कैंडल्स में। अगर आप बात करोगे तो ये कैंडल आपकी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है। इस कैंडल ये अगर इस टाइप की कोई कैंडल होगी तो ये भी आपकी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल दिखेंगी, ठीक है। इस टाइप की कैंडल्स को आप कह सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है, जिसमें पूरा डोमिनेशन अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, पूरा डोमिनेशन अगर आप देखते हो तो इसमें सेलर्स का डोमिनेशन है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई है कि अप साइड में जो वीक होती है वो सेलर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे दोनों में ही अप साइड वीक है, ये दोनों ही सेलर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सेम अगर इसका देखते हैं, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल के बाद में वीक सेलिंग कैंडल भी होगी, ठीक है। तो वीक सेलिंग कैंडल अगर आप देख रहे हो, ठीक है, उसका मतलब है उसमें बायर्स रिप्रेजेंट होंगे। तो वो कैंडल आपको सिंपल ऐसी दिखेंगी जिसमें बायर्स भी होंगे और सेलर्स भी होंगे, ठीक है। कैंडल तो रेड है लेकिन नीचे की वीक है, ठीक है, इस तरीके से। मतलब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आप बायर भी है, नीचे की साइड में आप देख रहे हो, और सेलर भी है, ठीक है। ये रेड कैंडल है तो इसमें बायर्स का डोमिनेशन भी है और सेलर्स का डोमिनेशन है। जब दोनों का डोमिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं हम वीक सेलिंग कैंडल, ठीक है। अब देखो इसको एग्जाम्पल में दिखाता हूं मैं आपको कि कैसे आपको दिखती है एक्चुअल में। देखो स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल जो होगी या स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जो होगी वो आपको मार्केट में ऐसे दिखेंगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम वीक बाइंग कैंडल की। वीक बाइंग कैंडल कुछ आपको इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसमें आपको सेलर्स रिप्रेजेंट दिख रहे हैं। सेम अगर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल या स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल तो ये आपको ऐसे दिखेंगे। अगर आप देखोगे तो इसमें आपको सेल अप साइड में वीक दिख रही है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, सेलर्स का डोमिनेशन, ठीक है। नीचे बायर्स का डोमिनेशन नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम होता है उसको देखकर कैंडल्स का वो देखते हैं। इसके बाद वीक बियरिश कैंडल अगर आप देखोगे तो वीक बियरिश कैंडल आपको ऐसी दिखेगी, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल चीजें थी जो शायद आपको बोरिंग लगी हो, लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट आएंगे इसके बेस पे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना सब लोग, ठीक है। अब मान लो चार्ट में आपने देखा तो आप 5 मिनट टाइम फ्रेम देख रहे हो, तो चार्ट क्या करता है, 9:15 से आपको 5 मिनट के मल्टीप्लाई में जो कैंडल दिख रही होगी वो रिजल्ट दिख रहा होगा जो दिखाएगा। लेकिन सेम चीज अगर आप देखोगे, ठीक है, कि हमें तो लास्ट की 2 कैंडल को देखना है कि लास्ट की 2 कैंडल में क्या दिखा। अब आप क्या करोगे, या तो टाइम फ्रेम चेंज करोगे 10 मिनट का, ठीक है, 10 मिनट आपको 2 कैंडल्स को मिला के पढ़ दिखाएगा। लेकिन आप खुद से कैसे पता कर सकते हो, तो अगर आप ये देखो आपकी 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको पिछले 3 कैंडल्स को देखना है, तो प्राइस इस लेवल से ऊपर गया, ठीक है, जो आपके दिमाग में इमेजिनेशन बननी चाहिए वो कैसी बनेगी, यहां तक गया, फिर नीचे आया प्राइस और फिर ऊपर गया, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो ये यहां तक, ठीक है।
तो ये आपको एक्चुअल आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन ऐसी बनेगी जब तीन कैंडल्स को आप मिक्स करके या फिर कॉम्बिनेशन करके रीड करोगे। सेम चीज अगर आप डाउन साइड में देखोगे, ठीक है, तो डाउन साइड में आपको इस तरीके से इमेजिनेशन करके आप रीड करोगे। प्राइस यहां से स्टार्ट हो, नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया और फिर नीचे आया, सेम चीज आपको ऐसी दिखेगी। ठीक है, ये बिल्कुल आपका सिंपल टॉपिक था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी, बताता हूं कैसे होगी। ठीक है, अब हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, प्राइस अप एंड डाउन क्या होता है उसको देखते हैं। इसको देखने से पहले एक बार मैं आपको समझाता हूं मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर। अभी कितने, एक बार चैट में बताओ अभी कितने लोगों को क्लियर है? ठीक है, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया बिल्कुल सिंपल सा था, सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखो मार्केट स्ट्रक्चर आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर रीड करना नहीं आएगा, स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आएगी, तब तक आप ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, और ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो आपको मार्केट का बायस पता नहीं होगा। और जब मार्केट में आपको सेलिंग साइड की ट्रेड लेनी हो तो आप मार्केट को देख के बाइंग साइड जाओगे और वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लो एक बार। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट अगर अप ट्रेंड में तो कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड में जाएगा, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में तो कुछ इस तरीके से मार्केट अप डाउन ट्रेंड से ऐसे अपने ट्रेंड को फॉलो करेगा। ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में? ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ये चीज है, या फिर मार्केट एक जगह आपको ये रेंज में कंसोलिडेशन करता हुआ दिखेगा, तो ये तीन ही फेज में मार्केट चलता है। अगर आप देखोगे मार्केट हाई बनाया फिर मार्केट अप गया, ठीक है, फिर मार्केट डाउन आया फिर मार्केट अप गया, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो मार्केट प्रीवियस लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा। ठीक है, और इसको हाई को, प्रीवियस हाई को हर बार मार्केट एक नया हाई बना रहा है लेकिन लो नहीं बना रहा। इसका मतलब जब प्रीवियस लो को मार्केट ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट अप ट्रेंड में, तो ये मार्केट आपका अप ट्रेंड में। ठीक है, अब हमें हायर हाई मार्क करना होता है अप ट्रेंड में और हायर लो मार्क करना होता है। अब ये हम कैसे मार्क करेंगे? ठीक है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखो, हम नहीं है यहाँ पे, मार्केट में नहीं थे, ठीक है, उससे पहले भी मार्केट था और हम नहीं रहेंगे, उसके बाद ही मार्केट रहेगा। तो अब हमें अगर स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम स्टार्ट कहां से करें। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट का सबसे बड़ा सवाल है कि हम स्टार्ट, मान लो स्ट्रक्चर मैपिंग तो आपने सीख ली, लेकिन आपके सामने ये सवाल है कि हम स्टार्ट कहां से करूं? साल भर पुराना लूं, 3 महीने पुराना स्ट्रक्चर मैप करूं, कहां से करूं जो मुझे एक्चुअल रिजल्ट मिले? ठीक है, इसका आपका सवाल का जवाब है कि आपको कहीं से भी करना है, लेकिन अगर मान लो अब इस अप ट्रेंड की बात कर रहे हो, ठीक है, तो देखो हम हाई पॉइंट तो लेंगे नहीं ना, अप ट्रेंड में मार्क कर रहे हैं तो हमें डाउन पॉइंट देखना होगा। तो जो भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उस स्ट्रक्चर में आपको जो भी लोवेस्ट पॉइंट आपका होगा, ठीक है सर, देखो आपको सब चीजें मिलेंगी, टेंशन मत करो। ठीक है, 30,000 तक के जो बोनसेस की प्रोमिस आपसे वो सारी मिलेगी। अभी मैं आप पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है, मैं आपको सब चीजें प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, वेट करो 2-3 देर। ठीक है, अगर आप देखोगे, ठीक है, तो हमें अप ट्रेंड का मार्क करना, तो इस केस में हमें एक लोवेस्ट पॉइंट लेना होगा। ठीक है, जब हम एक लोवेस्ट पॉइंट लेंगे तो जो भी स्ट्रक्चर आप मार्क कर रहे हो, ठीक है, जहां से आप मार्क करना चाह रहे हो वहां पे आप देखोगे हमें लो पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब उसको हमने एज ए रेफरेंस लिया। ठीक है, जैसे कि आप जैसे किसी पहाड़ी की चोटियां देख रहे हो, ठीक है, किसी भी लेवल को अगर हम मानते हैं, ब्रिज का लेवल देखते हैं, तो ये वाटर लेवल कौन सा होता है? समुद्र के वाटर लेवल से डिफाइन होता है। इसी प्रकार हमने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, उसको हम दे देंगे हायर लो पॉइंट, क्योंकि हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं। मार्केट यहां से चलेगा ऊपर, फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर वो करेगा। अब यहाँ पे मार्केट हायर हाई बनाया, ठीक है, हायर हाई बनाते हुए मार्केट नीचे आया, पुल बैक दिया और वापस इसको कर गया, हाई को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे बॉस हो गया। ठीक है, अब जो सीरियस है वो दोबारा से चीजों को समझ लो, ये यहां तक कुछ नहीं था, अब मैं इसको मिटा रहा हूं और दोबारा आपको समझा रहा हूं। आपने रेफरेंस पॉइंट लिया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस पुल बैक गया, फिर प्राइस ऊपर गया, ठीक है, और ये जब हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉस। और जैसे हमारा हाई ब्रेक हुआ तो हम डाउन साइड देखेंगे कि हमारा जो लोवेस्ट पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे इस केस में लोवेस्ट पॉइंट ये है, तो ये आपका हायर लो हो गया। पहले आपका हायर लो कौन था? ये था जो आपने एज ए रेफरेंस लिया था, लेकिन एक वैलिड हायर लो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ये आपका हायर लो बन गया। कब? जब बॉस हुआ। ठीक, लेकिन ये हायर हाई कैसे बना? फिर सवाल ये भी आना चाहिए। ठीक है,
इसका भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मानो कि ये आपका हाई राई बन गया, लेकिन बॉस हुआ ये, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन मैं आगे बढ़ा रहा हूं, यहाँ पे 3 केस आपको दिखा रहा हूं, इसको बना भी लेना आप, ठीक है, इसलिए मैं इसको क्लीन करके बना रहा हूं। और एक आपका ये ग्रीन कैंडल बना दिया मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे 3 केस हो सकते हैं, ठीक है। पहला केस आपका एक कैंडल गई ऊपर, ठीक है, इस हाई के ऊपर कैंडल गई और वो वापस नीचे आ गई, मतलब बॉस को उसने स्वीप कर दिया। अब ये स्वीप क्या होता है तो लिक्विडिटी स्वीप वाले टॉपिक में क्लियर करूंगा, लेकिन यहाँ पे इसने स्वीप कर दिया। इसका मतलब ये आपका अभी तक वैलिड बॉस नहीं हुआ है, ठीक है। अब वैलिड बॉस नहीं हुआ तो आपका हायर लो भी वैलिड नहीं होगा, ठीक है। सेकंड केस क्या होगा, मान लो ये स्वीप तो कर दिया इसने और सेकंड कैंडल आपके इसके ऊपर क्लोज भी कर दिया, ठीक है। अब आप कई जो रिटेल ट्रेडर है, ठीक है, उनको देखो इंस्टीट्यूशंस फंसाते हैं। अब आपको लगेगा कि अब इसने क्लोज कर दिया, लेकिन फर्स्ट कैंडल ने आपने देखा कि फर्स्ट कैंडल ने हाई ये बनाया, ठीक है। अब जब ये हाई बनाया यहाँ पे, तो अब ये कैंडल इसके हाई के ऊपर तो क्लोज नहीं करी, तो अभी भी आपका ये वैलिड बॉस नहीं होगा। इस केस में अगर आप देखोगे तो ये इसके हाई के ऊपर जाके ये कैंडल क्लोज कर दी, ठीक है। अब जब इस हाई के ऊपर क्लोज किया है तो आपका वैलिड बॉस हुआ है, ठीक। एक ये केस हो गया। सेकंड केस आया हुआ कि मार्केट सीधा गया और सीधा यहाँ पे क्लोज कर दिया ऊपर, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधा बॉस हो गया। लेकिन एक स्पेशल केस होता है जब मार्केट स्वीप कर जाता है, क्योंकि आजकल रिटेलर को बहुत ज्यादा ट्रैप क्योंकि ये चीजें भी आपको यूट्यूब पे लोग सिखा देते हैं, ठीक है, लेकिन आपको अंदर की ये चीज नहीं बताते कि बॉस कब वैलिड होता है, ठीक है। और ये चीज आपको पता नहीं है, ये तो आपको पता है कि सर हमें क्या बता रहे हो, बॉस तो हमें पता है कि हाई ब्रेक होता है तब बॉस होता है, लेकिन जो मैं आपको ये चीज कर रहा हूं ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो आपका वैलिड बॉस हुआ, वैलिड बॉस होते जो लो पार्ट था वो आपका हायर लो गया। वैलिड बॉस में ये ध्यान रखना, स्वीप करके बहुत ज्यादा रिटेल ट्रेडर को फंसाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो यहाँ पे एक चीज देखो, हर बार मार्केट बॉस करते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो बॉस आपका क्या हुआ, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न हुआ बॉस, क्योंकि बॉस जब भी हो रहा मार्केट, अगर अप ट्रेंड में बार बार बॉस हो रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, तो जो बॉस है वो आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ठीक है। वैलिड बॉस कैसे होगा ये मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड चीज आप देखते हो, ठीक है, ये चीज तो आपने देख लिया, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं अभी, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका हायर आई। तो हायर आई आपका आईडीएम से कंफर्म होता है, ठीक है, जब आपका आईडीएम होता है, लेकिन आईडीएम को अभी आप ध्यान मत दो। अब सेकंड चीज, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में, तो कहीं तो मार्केट वापस नीचे डाउन ट्रेंड में को शिफ्ट करेगा, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो वो डाउन ट्रेंड में कहां से शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है, मार्केट को आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ऊपर फिर बॉस कर दिया यहाँ पे, ठीक है, फिर बॉस हो गया, फिर ये आपका हायर लो बन गया, फिर मार्केट नीचे आया, ठीक है, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया। अब इस बार इसने बॉस नहीं किया, ध्यान से समझना, इस बार इसने बॉस नहीं किया और प्राइस नीचे आया, ठीक है। प्राइस नीचे आते आते आपका जो ये हायर लो है इसको प्राइस ने ब्रेक कर दिया, ठीक है, प्राइस ने ब्रेक कर दिया। और सेम चीज आपको ध्यान रखनी है, कैंडल या तो क्लोज हो, फर्स्ट केस वैलिड डाउन ट्रेंड शिफ्ट होने के लिए, और जब ये क्लोज कर दिया तो यहां पे इसको बोलते हैं चौक, CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब यहां पे क्या हुआ कि प्राइस अब ट्रेंड फॉलो कर रहा था, लेकिन अब प्राइस ने अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया, अब प्राइस डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई। सेम चीज जो बॉस के लिए वो यहाँ पे फॉलो होगी कंडीशन, कैंडल क्लोज होनी चाहिए, जैसे फर्स्ट केस ये हो गया, ये वैलिड हो गया, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कैंडल नीचे आई और ऊपर जाके वापस ऐसे क्लोज कर दी, ठीक है। तो अब इसके बाद में कितनी भी कैंडल बने हमें इससे मतलब नहीं, ये वैलिड तब होगा जब हमारी इसके नीचे कैंडल बनेगी, क्लोज करेगी, ठीक है। फर्स्ट वैलिड, दूसरे केस में आपको वैलिड करना है तो जो ये विक बना है इसके नीचे मार्केट क्लोज होना जरूरी है, ठीक है, ये चीज आपको सीखनी है। इसके बाद अगर आप देखोगे, ठीक है, ये आपका चौक हो गया, ठीक है, हायर लो। यहाँ पे एक चीज नोट करना, जब एक वैलिड हायर हाई टूटता है तो आपका बॉस होता है, ठीक है, जो आपके काम आने वाली चीज है। जब एक वैलिड हायर लो टूटता है अप ट्रेंड में, ठीक है, तो आपका चौक होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर एक क्या है, एक टर्निंग पॉइंट है मार्केट का,
क्योंकि यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड ही चेंज कर देता था। तो ये एक ट्रेंडिंग पॉइंट है। अगर बॉस की बात करते हैं तो बॉस आपका एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अब आप मुझे एक बार चैट में बताओ बॉस और चौक आपका क्लियर है क्या? ठीक है, तो फिर मैं आपको आईडीएम बताऊंगा, क्योंकि आईडीएम पूरा एक लेक्चर लेके जाएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सब लोग एक बार चैट में रिप्लाई कर दीजिए यस 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 यस। ओके, जिनको क्लियर नहीं है वो भी नोट का रिप्लाई कर सकते हैं, पर जिनको क्लियर है यस रिप्लाई कीजिए। और देखो जो अपने डिवाइस के नेम से है वो अपना नेम रीनेम कर लो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे आप चैट में टीम में किसी को भी आप डायरेक्ट मैसेज कर दो, कॉपी कर देंगे और आपका नाम चेंज कर दे थोड़ा सा। वीर जी आप अगर लास्ट में रुकना, Q&A सेशन होगा उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ओके, डाउन ट्रेंड का भी मैं बताऊंगा सर। ठीक है, प्लीज वन मोर। ओके, देखो अगर आप देखोगे तो मार्केट, ये लाइन आप नोट कर लो, जब भी आपका एक वैलिड हायर लो टूटता है अप ट्रेंड के बाद, ठीक है, वैलिड हायर लो टूटता है तो आपका चौक होता है, वहां से मार्केट ये एक ट्रेंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और वहां से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर लेता है। इसके लिए जो कंडीशंस हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, आपको डायग्राम बनाना आप डायग्राम बना लो। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो, 1 2 3। ठीक है, अब मैं आपको आईडीएम पर डालने वाला हूं, इससे पहले हम देखते हैं। ठीक, अब ये एक बार आपका पूरा रिपीट हो रहा है, दोबारा से देख लो। मैंने आपको एक बात बोली थी कि एक रेफरेंस पॉइंट लेना जहां से हमें लोवेस्ट मार्केट को देखना, जहां से, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट लेना। रेफरेंस पॉइंट हमने ये लिया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने बोस कर दिया, फिर मार्केट बोस करने के बाद फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर बोस कर दिया। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने बोस कर दिया। अब देखो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आया, कहीं से तो नीचे आएगा। अब नीचे आया मार्केट यहां से, ठीक है, तो ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट होगा जो हायर हाई बना। लेकिन ये इसके बाद में जो हमारा वैलिड हायर लो था ये था, मार्केट नीचे आया। अब की बार क्या किया, मार्केट ने बोस नहीं किया, मार्केट सीधा नीचे आ गया। और मार्केट जब सीधा नीचे आया तो इसने क्या किया, आपके हायर लो को ब्रेक कर दिया। और जब हायर लो को ब्रेक किया तो यहाँ पे आपका लोअर लो बन गया। ठीक है, अब मार्केट वापस अप साइड में गया। ठीक है, मार्केट एक नीचे आने के बाद ऊपर जाएगा, अब ऊपर से रिजेक्शन लेके वापस नीचे आएगा। ठीक है, अब नीचे आएगा तो देखो पहले आपका वैलिड हायर हाई ब्रेक कर रहा था, तब आपका बोस बन रहा था अप ट्रेंड में। लेकिन डाउन ट्रेंड में क्या ब्रेक होगा, वैलिड लोअर लो। ठीक है, वैलिड लोअर लो कैसे बनेगा वो आपको आईडीएम से समझ में आएगा। अभी केवल इतना ध्यान रखो कि वैलिड लोअर लो ब्रेक हो रहा है तब आपका ये बोस बन रहा है। ठीक है, फिर नीचे है और जैसे ये बोस बना तो आपका वैलिड लोअर हाई आपको मिल गया। नीचे आया मार्केट, फिर वापस ऊपर गया मार्केट। ठीक है, अब जैसे ऊपर गया, ठीक है, और ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आता है तो फिर बॉस बना, फिर ये आपका ये दिख रहा। अब ये देखो, आपको बॉस का मतलब होता है ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, चौक का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, बॉस का मतलब ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, चौक का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये देखो मार्केट में ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको आईडीएम समझाऊंगा। ठीक है, देखो मैं आपको अभी अलग अलग बता रहा हूं, अलग अलग आप देख लीजिए। ठीक, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है आपका। मैंने ये आपको क्लियर कर दिया। किसी का कोई डाउट है फिर आईडीएम स्टार्ट करें। चैट में जिसका भी कोई डाउट है वो पूछ सकता है। ठीक है सर, ये आपने क्या लिखा, ओप्पो अपना, एक तो अपना नाम चेंज कीजिए। ठीक है, आईडीएम स्टार्ट करो। ठीक है सर, आईडीएम स्टार्ट करते हैं। डेल राइजेंट, ओके। ठीक है, मैं आपको सर अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी होंगी। ठीक है, एक बार आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। जो भी आपका क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। आईडीएम स्टार्ट कर रहे हैं, नीलम जी आईडीएम स्टार्ट कर रहे हैं। 2 मिनट दीजिए, आईडीएम स्टार्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो आईडीएम स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए। सबसे पहले तो आप लोगों ने इतनी क्लास ली है, ठीक है, जिन लोगों को टाइम पास करना था वो जा चुके हैं। ठीक है, अभी आप जो हो वो सीखने के पर्पज से हो। तो देखो आपको पहली बात प्रोमिस की गई थी कि आपको 30K का बोनस मिलेगा। ठीक है, अब उसमें आपको क्या क्या मिलेगा
वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें आपको एक तो ट्रेडिंग जर्नल मिलेगी, ठीक है, एक आपको बेसिक कोर्स का रिकॉर्डेड वो मिलेगा। इसके अलावा आपको टॉप 1% है जो ट्रेडर्स हैं उनका हैबिट ट्रैकर मिलेगा। आपको लॉजिकल थिंकिंग की टूल किट मिलने वाली है, जिससे आपको चार्ट को पढ़ना आएगा, ठीक है, और उसके पीछे के लॉजिक को आप आसानी से समझ पाओगे कि चार्ट क्या क्या रहा है। इसके अलावा आपको जो मिलने वाला है वो टेलीग्राम कम्युनिटी का एक्सेस मिलने वाला है, प्राइवेट टेलीग्राम कम्युनिटी का एक्सेस आपको मिलेगा। साथ ही आपको जो भी सेशंस होंगे उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलने वाली है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी और साथ में टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, आइडियम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ठीक है। तो मैं टीम से बोलूंगा एक बार वो लिंक दे दीजिए आप, ठीक है, जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सेकंड आपको देखो बोनस मिलेगा कैसे। अब सवाल आता है देखो सब लोगों को नहीं मिलेगा, जो भी लोग, ठीक है, जो भी लोग अभी आपको जो लिंक मिला है उस लिंक में जाओगे, ठीक है, एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया होगा, उस लिंक से आप उस गूगल फॉर्म को फिल करोगे, वहां पे जो भी आपकी डिटेल्स है वो डिटेल्स आपको वहां पे मेंशन करनी है। ठीक है, थर्ड डे पे हमारी टीम वेरीफाई करेगी, जो भी भरेगा उसी को ये मिलेगा। सेकंड आपको देखो होमवर्क मिलने वाला, आज हमको बॉस और चौक और आइडिया में भी मैं पढ़ाऊंगा, इससे रिलेटेड होमवर्क मिलेगा। ठीक है, कल आपको जो भी टॉपिक क्लियर होंगे उनके रिलेटेड आपको लिक्विडिटी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी हम कल पढ़ेंगे, तो उससे रिलेटेड आपको कल होमवर्क मिलेगा। तो आपको जो होमवर्क मिलेगा वो आपको करके भेजना है। ठीक है, तो अभी देखो आपको YouTube का लिंक मिला होगा, उसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सबसे पहले रिकॉर्डिंग अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके बाद आपको आएगा, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मिला है, ठीक है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं आपको लाइव अपडेट्स देता रहता हूं मार्केट में, ठीक है, क्योंकि और मार्केट अभी न्यूज बेसिस पे चल रहा है। कॉल टिप्स वाले लोग टेलीग्राम ना ज्वाइन करें, क्योंकि कॉल टिप्स वहां पे नहीं मिलती है, वहां पे ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से आपको कंटेंट दिया जाता है। ठीक है, लाइव मार्केट में क्या अपडेट चल रहा है, अभी मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, वो सब चीजें आपको वहां पे मिलेगी। तो अभी जाकर ज्वाइन कर लो, जो भी इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और गूगल फॉर्म भर देना, आपको तभी टीम की ओर से जो बोनस है आपका वो मिल पाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग सर मिल जाएगी आपको। अब देखो एक चीज बताओ, अब अपन करते हैं आईडीएम स्टार्ट। ठीक है, हमने देखा आईडीएम में क्या देखा, हमने मार्केट को पढ़ा। मार्केट अभी मैंने आपको बताया मार्केट ऐसे जा रहा है ऊपर, ठीक है, ये आपका बॉस हो रहा है, ठीक है, और जैसे बॉस हुआ ये पॉइंट आपका अप ट्रेंड में हायर लो बन गया वैलिड। लेकिन इस पॉइंट को हमने हायर हाई मार्क तो किया है, लेकिन ये वैलिड कैसे हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये आपका हायर लो रेफरेंस पॉइंट था, पॉइंट ए, पॉइंट बी, ठीक है, और पॉइंट सी और पॉइंट डी। ये ध्यान रखना जो मैं पॉइंट दे रहा हूं अभी आपको। तो मुझे एक चीज बताओ, मार्केट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक्चुअल में गया कैसे होगा। देखो मार्केट थोड़ा ऊपर गया होगा, फिर मार्केट नीचे आया होगा, फिर मार्केट ऊपर गया होगा, फिर मार्केट नीचे आया होगा, फिर मार्केट ऊपर गया होगा, फिर नीचे, कुछ इस तरीके से मार्केट ऐसे जाते हुए मार्केट इस लेवल पे पहुंचा होगा। ठीक है, इस बात से देखो एक्टिव हो जाना। अब चैट में कितने लोग, ठीक है सर चार्ट में अभी आएंगे, चार्ट में पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, कितने लोग यहाँ पे आपको इस चीज से एग्री है कि मार्केट पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक कुछ इस तरीके से गया होगा, ना कि ऐसे एक लाइन से गया होगा। यस रिप्लाई कीजिए। ठीक है, चैट में एक्टिव हो जाए, क्योंकि आइडिया बहुत कंफ्यूज करेगा आपको। ठीक है, एग्री इस चीज, ठीक है। अब देखो प्राइस यहां से नीचे आया, ठीक है, अब पॉइंट बी से पॉइंट सी तक मार्केट को मैंने आपको कैसे दिखाया कि मार्केट ऐसे एक लाइन से आया, बट एक्चुअल में मार्केट लाइन से नहीं आया होगा। मार्केट कैसे आया होगा लाइन, एक्चुअल में यहां से मार्केट ऐसे आया होगा, नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, फिर कुछ इस तरीके से यहाँ पे आया होगा। मार्केट पॉइंट बी तक आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक चीज नोट कर लो। ठीक है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है यहां तक। ठीक है, ये अब जाएगा ऊपर मार्केट कुछ इस तरीके से, जो मैंने आपको सी से लेकर डी तक बताया। तो ये आपका ए बी सी और डी। अब डी तक मार्केट कैसे जा रहा होगा, कुछ इस तरीके से गया होगा। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो देखो हायर लो तो आपका ये बना था। ठीक है, ये क्या बना है, फिर ये क्या बना है, देखो ये भी लो बना है। ठीक है, अब देखो हायर हाई पॉइंट ये था, हमें पता नहीं था ये हायर हाई था,
लेकिन ये हायर हाई बन गया वैलिड, अभी आपको पता चलेगा। लेकिन जो हाईएस्ट पॉइंट है, नोट करना इस चीज को, जो हाईएस्ट पॉइंट था, ठीक है, आपका अप ट्रेंड में, उसके लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे 1 2 3 4 और 5 लो बन गए, ठीक है। अब इसको मैं 1 2 3 और 4 और 5 लो बन गए, और हमने तो हायर लो इसको दिया, तो फिर ये क्या है, ये भी है तो लो ही, लेकिन ये इंटरनल स्ट्रक्चर में लो है, ये ध्यान रखना। अब जो फर्स्ट लो है ये ब्रेक हो गया यहां पे। अब जैसे ये ब्रेक हुआ, ठीक है, जैसे ये ब्रेक हुआ, अब जो हाई पॉइंट है आपको इसके ऊपर, जैसे ये ब्रेक हुआ इसके ऊपर आपको कितने हाई पॉइंट दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। अगर आप यहां पे देखोगे तो दोनों में से जो हाई पॉइंट था, पॉइंट बी हाई था, तो जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो आपका हायर हाई वैलिड माना जाएगा। और जो ये ब्रेक हुआ है यहां पे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आईडीएम, ठीक है, ये आपका आईडीएम हो गया, ठीक है। अभी आप देखो आईडीएम आपको समझ में आया कि नहीं, आप बताओ चैट में, ठीक है, कितने लोग हैं जिनको आईडीएम समझ में आया? बिल्कुल नवीन जी, फॉरेक्स में भी काम करेगा, आप जिस भी मार्केट में आप काम करते हो उसमें ये काम करेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। नहीं, मैं आ रहा हूं ना उसी चीज पे आ रहा हूं, पहले एक बार आईडीएम तो कंफर्म करो, कंडीशन से अप्लाई कर दूंगा तो फिर वो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अभी केवल आपको ये देखना है कि आपको आईडीएम समझ में आया कि नहीं आया। वीर जी अभी रिपीट हो जाएगा, ठीक है। स्वातिक मिश्रा जी देखो मैं आपको बताऊं, आईडीएम से चौक की बात ही नहीं करे। आप हायर, मैंने आपको बोला आपने हायर लो कैसे मार्क किया, देखो आईडीएम से क्या होता है, आपने हायर लो मार्क किया जब ये बॉस हुआ, ठीक है, और आपने बॉस कैसे मार्क किया, जब ये हायर हाई ब्रेक हुआ। अब जब आपको ये हायर हाई पता नहीं कि मैं हायर हाई इस वाले पॉइंट को लूंगा या फिर मैं हायर हाई इस वाले पॉइंट को लूंगा, तो फिर मुझे आप ये बताओ, आपको जब ये चीज क्लियर नहीं होगी कि हायर हाई पॉइंट हमारा कौन सा है, ठीक है, क्योंकि और देखो यहाँ पे मैंने यहां से लेके गया हूं मैं सीधा, लेकिन आपको एक्चुअल जब चार्ट देखूंगा अभी तो यहाँ पे भी आपको कैंडल रेड दिखेंगी, ठीक है, यहाँ पे भी आपको लो बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो फिर आपको वैलिड हायर हाई चाहिए ना, वो आपको कैसे पता चलेगा, वो ऐसे ही पता चलेगा जब आप आईडीएम पहचानना सीखोगे, ठीक है। अभी आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं, बाकी लोग बताओ आपको ये समझ में आया कि नहीं आईडीएम, या रिपीट करने की जरूरत है? जिन जिनको रिपीट करने की जरूरत है आर एक बार टाइप कीजिए चैट में, ठीक है, कितने लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया। अब मैंने देखो आपको अभी जो बॉस बताया था, मैंने कुछ ऐसा बॉस बताया था, ठीक है, लेकिन क्या मार्केट आपका एक्चुअल ऐसे जाता है? यस और नो में रिप्लाई करो एक बार, सब लोग चैट में एक्टिव हो जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। क्या मार्केट आपका एक्चुअल ऐसे मूव करता है? नो, ठीक है। तो अब देखो मार्केट एक्चुअल में तो आपका ऐसा जाता है, ये आपका हायर लो था रेफरेंस पॉइंट, इससे ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर, और ये लो बनाते हुए मार्केट जा रहा है, ठीक है। अब ये लो बना मार्केट में, अगर मार्केट नीचे आ रहा है, अब ये यहां से नीचे आ रहा है, ठीक है, हमें अभी कुछ भी पता नहीं है, हमें केवल एक रेफरेंस पॉइंट पता है हमारा सर, ठीक है। तो हायर लो में रेफरेंस पॉइंट पता है, ये भी वैलिड है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है और एक पॉइंट से मार्केट नीचे आएगा, जैसे इस पॉइंट से मार्केट नीचे आया, इस पॉइंट से नीचे आया, लेकिन हम देख रहे हैं जो प्रीवियस लो है वो बच रहा है, प्रीवियस लो यहाँ पे बच रहा है, प्रीवियस लो यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे भी बच रहा है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे भी बचा दे, लेकिन हम देख रहे हैं मार्केट अभी इस लेवल पे आया है, ठीक है, फिर मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट ऊपर आया और मार्केट ने इस लेवल पे इसको ब्रेक कर दिया। अब जैसे इस लेवल पे इसने ब्रेक कर दिया तो ये होगा आपका आईडीएम, ठीक है, और आईडीएम होते हैं आपके पास कौन सा पॉइंट निकल के आ गया, जो वैलिड है स्ट्रक्चर में हायर हाई पॉइंट, ठीक है। अब मार्केट और नीचे आ रहा है, आने तो कोई दिक्कत नहीं है, कहां तक आ रहा है, यहां तक आ गया साहब, इस लेवल तक पॉइंट सी तक मार्केट आ गया। आप देखोगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, कुछ इस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। अब जो आपका हायर हाई वैलिड आपको मिला था उसके ऊपर मार्केट ने कैंडल क्लोज कर दी, वैलिड इसकी कंडीशन मैंने आपको बताई, वो अप्लाई करी आपने, वो लागू हो गई, तो ये आपका बॉस हो गया। बॉस कब हुआ, जब आपका हायर हाई ब्रेक हुआ, और जब आपका हायर हाई ब्रेक हुआ तब आपका जो लोएस्ट पॉइंट था वो आपका क्या बन गया, हायर लो कंफर्म हो गया आपका। अभी क्लियर है? तो आईडीएम ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आईडीएम जब होगा तब आपका हायर हाई निकल के आएगा,
ठीक है, वैलिड। और जब आपका हायर हाई ब्रेक होगा तब आपका वैलिड बॉस होगा, और जब आपका वैलिड बॉस होगा तब आपका हायर लो पॉइंट निकल के आएगा, ठीक है। और जब वैलिड हायर लो आपका देखो, अब मार्केट यहां से नीचे आके, ठीक है, इसको भी समझ लो साथ में, चौक को भी रिपीट कर लो, ठीक है। अब मार्केट देखो ऊपर गया है, मार्केट यहां से ऊपर गया, अब मार्केट यहां से नीचे भी आएगा। मान लो यहां से बॉस कर दिया मार्केट, अब यहां से नीचे आ रहा मार्केट, ठीक है। अगर मार्केट यहां से ऊपर चला जाता, ठीक, मार्केट यहां से नीचे आ रहा है, अब इस लेवल से मार्केट मान लो ऊपर चला जाता तो ये वापस बॉस कर देता, ठीक है। फिर पर हुआ क्या, मार्केट ऊपर ना जाके मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है। और ऊपर तो गया पर फिर नीचे आ गया, फिर मार्केट नीचे आ गया, और आपका अगर हम देख रहे हैं तो ये आपका हायर लो वैलिड था, मार्केट नीचे आते आते इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। जैसे मार्केट इसको ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे और कैंडल क्लोज हुई तो ये आपका चौक हो गया। लेकिन आपका आईडीएम कहां हुआ, अगर आप देखो तो ये लो बना हुआ है, इस लो पे आपका आईडीएम हो गया, यहाँ पे दोनों में आपको। और अब आईडीएम होते जो हाईएस्ट पॉइंट था वो आपका हायर हाई बन गया, इसमें अब क्लियर है ये देखो, ये आईडीएम बना दिया, ये आईडीएम ये हो गया, और जैसे इसको ब्रेक कर दिया ये चौक हो गया, यानी ट्रेंड शिफ्ट हो गया आपका। नहीं सर, एक साइड नहीं, दोनों साइड, डाउन ट्रेंड में भी आपको सेम चीज देखो, मैंने आपको ये बताया ना, अगर आपका डाउन ट्रेंड में है मार्केट तो डाउन ट्रेंड में कुछ इस तरीके से मैंने आपको पूरा मार्केट स्ट्रक्चर एक साथ बताया। अभी यहाँ पे देखो, आप कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मार्केट इस पॉइंट से यहां तक गया तो कुछ ऐसे थोड़ी गया होगा, ठीक है। मार्केट कैसे गया होगा, एक्चुअली मार्केट कुछ इस तरीके से गया होगा यहाँ पे भी, ठीक है, कुछ इस तरीके से, लेकिन मैंने उसको मार्क नहीं किया आपको समझाने के लिए, और इस पॉइंट पे गया। अब ये जो बना वो इंटरनल मुझे पता है, ठीक है, क्या आईडीएम हुआ है, तभी मैंने ये मार्क करके भेजा है। अब देखो ये सेम चीजें, ये बॉस, ठीक है। अब मार्केट देखो बॉस करके यहाँ पे, अगर लास्ट टाइम अगर आप देख लो, ठीक है, तो बॉस करने के बाद वापस नीचे आता है, और अब यहाँ से घूमा नहीं प्राइस, यहाँ से वो घूम के ऊपर नहीं गया, प्राइस नीचे आ गया, और नीचे आके आप वैलिड हायर लो आपका ब्रेक कर दिया, वैलिड हायर लो, और ये चौक हो गया। अब चौक होता है ये जो पॉइंट अब आएगा निकल के वो वैलिड लोअर लो आएगा, और लोअर लो के बाद ऊपर जाएगा, फिर ये बॉस हो जाएगा। अब ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया मार्केट, अब डाउन ट्रेंड में आपका बॉस हो रहा है, और बॉस होते ही आपका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो लोअर हाई बनेगा, और जो इधर आईडीएम हो गए, आईडीएम होते ही, क्योंकि प्राइस यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे एक हाई बना के फिर आया होगा, तो जैसे ये हाई ब्रेक होगा यहाँ पे आपका आईडीएम होगा, ठीक है। इसको कल पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। तो ये आपका, इसके बाद आपका नीचे आएंगे आप, ठीक है। और सब लोग देखो कल जो भी ज्वाइन करें, ठीक है, वो अपना डिवाइस का नाम चेंज करके और खुद के नाम से ज्वाइन करना, सबसे पहली बात ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार सब लोग चैट में बताओ क्लास कैसी लगी। सूरज जी कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर, ठीक है। चार्ट में बता रहा हूं, एक बार आप ये तो बताइए अभी आपको कैसी क्लास लगी, ठीक है। बिल्कुल मैम, आप फॉरेक्स में कीजिए, क्रिप्टो में कीजिए, कम्युनिटी में कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है सब जगह, ठीक है। अगर वहां पे भी तो मार्केट अप ट्रेंड में भी चलता है, डाउन ट्रेंड में भी चलता है, साइड में भी चलता है, तो अभी जो कॉन्सेप्ट है वो कोई से भी मार्केट में लगेंगे आपके, ठीक है। देखो आपको चार्ट दिख रहा है, हमने रेफरेंस के लिए हमने देखा कि हमारा लोवेस्ट पॉइंट ये है, ठीक है। मार्केट ऊपर से आ रहा है पर हमारा लो पॉइंट ये बना, ठीक है। यहां से मार्केट इस लेवल पे गया, ठीक है। अब देखो इस लेवल पे गया तो ये क्या है कि इस साइड का जो लेग है, हमें अभी तक यहाँ पे कोई भी एक हाई नहीं दिख रहा, ठीक है। बट ये हमारा रेफरेंस पॉइंट था, तो यहाँ से सीधा हम ऊपर गए, नीचे आए, और ये हमारा हाई बन गया। अब ये हाई हमारा कंफर्म कब हुआ, ठीक है, ये हाई हमारा कंफर्म कब होगा, ये हमें जरूरी चीज है हमारे लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये हाई कंफर्म होगा इसके इस साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो ये मार्केट ऐसे करते हुए गया है, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे करते हुए गया है, तो जो लो ब्रेक होगा, ठीक है, तब इसका वैलिड होगा ये, ठीक है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो मैं जूम कर रहा हूं अभी आपको, ठीक है। ये हाई, अगर इसको आप हाई लोगे, ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो जो राइट रेड यह बना है, ये आप राइट साइड देख रहे हो, लेफ्ट साइड में अगर आप देख रहे हो तो यहां तक नीचे तक आपको इस लेवल पे ये आईडीएम होगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो स्विंग आया आपका यहां से बनकर यहां से सीधा ऊपर गया मार्केट, ठीक है। और इसके बाद ये जो स्विंग आई बना, ये आपका राइट साइड बना है, इसलिए मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आया, ठीक है। फिर मार्केट इसको ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे देखो आईडीएम नहीं हुआ आपका,
ठीक है, आईडीएम ना हो गया, फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है, और मार्केट इस बार इसके ऊपर गया। अभी बॉस नहीं हुआ, क्योंकि बॉस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आईडीएम नहीं हुआ नीचे, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट में बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। चार्ट पे देखो, मार्केट यहाँ पे तो गया, ठीक है, बट मार्केट वापस नीचे आता है। अब देखो ये आईडीएम नहीं है, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि मार्केट कुछ ऐसे अंदर वो कर, तो फर्स्ट लो, अब पहले ये लो था, ठीक है, अब इसके बाद आपका देखोगे ये हाई बनने के बाद जो लो होगा वो आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, अब आपका ये आईडीएम होगा। अब ये आईडीएम कब होगा देखते हैं हम। मार्केट वापस नीचे आया, ठीक है, नीचे आने के बाद प्राइस वापस ऊपर जाके फिर नीचे आया, ठीक है। अब आप बोलोगे प्राइस इस लेवल पे देखो, अगर आप ये समझोगे आपको लगेगा कि इस लेवल पे प्राइस ने लो बनाया, पर नहीं बनाया यहाँ पे भी, ठीक है। तो प्राइस ये वाला ही आपका अभी तक आईडीएम है, ठीक है, और प्राइस यहाँ से सीधा ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, और यहाँ जाने के बाद अगर आप देखोगे ये है हमारा, अभी आपका हाई पॉइंट ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब प्राइस यहाँ से देखो नीचे आया, फिर नीचे आया, यहाँ से आ रहा है, और जो आपका आईडीएम है इसके नीचे यहाँ पे क्लोज करते हैं, तो आपका आईडीएम ये होगा, ठीक है, ये आपका आईडीएम होगा, ठीक है, ये आपका वैलिड आईडीएम होगा। अब ये आपका आईडीएम होते ही, जैसे ये आईडीएम हो गया आपका, तो अब आपका ये हायर हाई पॉइंट बन गया, ठीक है, ना कि ये बना ना कि ये बना। एक्चुअल मार्केट कैसे चलता है और कैसे आपको ढूंढना है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉरी स्क्रीन बीच बीच में पता नहीं क्यों रुक रही है, शो नहीं हो रही। अभी शो हो गई दोबारा से, एक बार चैट में बता दीजिए स्क्रीन। स्क्रीन शो हो रही है मेरी आपको? ओके, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे, अगर आप चार्ट देख रहे हो तो यहाँ पे मैं आपको दोनों चार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहीं पे देखो यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक नीचे आ गया। तो यहाँ पे आपको मैं अप ट्रेंड का एग्जांपल भी दूंगा और डाउन ट्रेंड का भी, तो ध्यान से समझो चीजों को। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया तो देखो प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर जाके वापस नीचे आता है, आपका ये लो नहीं लिया अभी लेफ्ट साइड का, ठीक है, और इससे पहले प्राइस ऊपर गया, अभी अंदर एक लो ये बना दिया, एक लो ये बना दिया, ठीक है। अब ये इनको भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, वापस नीचे आया और फिर वापस ऊपर जाके हाई बना दिया। अब देखो आपका जो लो बना वो आपका ये बना लो, ठीक है। अब मार्केट नीचे आता है, ठीक है, और इसको ब्रेक कर दिया, तो आपका आईडीएम ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो नीचे आया, आईडीएम हुआ, आईडीएम होते आपका हायर हाई कंफर्म हो गया ऊपर, ठीक है। अब आईडीएम होने के बाद हायर हाई हो गया। अब अगर ये बॉस होता है, ये जब भी ब्रेक होगा, ठीक है, कभी भी ब्रेक हो, ये ब्रेक होते हैं आपको पता है कि बॉस होगा, और जब बॉस होगा तो नीचे आओगे मार्केट, ठीक है, और मार्केट में इससे लो ये बना, ये ऊपर है, तो अगर मार्केट जाकर यहाँ पे बॉस कर दिया, ये बॉस हुआ, तो अब लोवेस्ट पॉइंट देखो, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट हम देखेंगे तो हमारा जो लो पॉइंट होगा वो हमारा हायर लो पॉइंट होगा। तो अब यहाँ से हायर लो था जो रेफरेंस का, वो आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो लेवल टूटेगा, ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना। अब अगर हमारा ये वैलिड, ये लो हमारा टूटता है तो ये हमारा चौक पॉइंट होगा, क्योंकि हायर लो वैलिड है, ठीक है, बॉस बन गया। अब मार्केट नीचे आकर इसको ब्रेक करता है, देखते हैं ब्रेक करते हैं कि नहीं, बट ये लेवल हमारा चौक लेवल हो गया, ठीक है। अब देखो मार्केट इस लेवल पे आया होगा, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया होगा, बॉस कर दिया, इस लेवल पे मार्केट बॉस हुआ था, ठीक है। ये जो लेवल था ये आपका बॉस लेवल था, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, ठीक है, और मार्केट नीचे आया, और नीचे आने के बाद अगर आप देखोगे, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पे आपका आईडीएम हो गया, आईडीएम होते आपका हायर हाई कंफर्म हो गया। अब मार्केट नीचे आते, और इस बार जाकर बॉस नहीं किया मार्केट ने, मार्केट अगर आप देखो तो इस बार क्या किया मार्केट ने, मार्केट सीधा नीचे आता है और आपका चौक लेवल को ब्रेक कर देता है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका चौक लेवल था, चोच, जिसको आप चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हो, यहाँ पे आ गया मार्केट। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, डे क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब डे क्लोज हो गया, चौक हो गया, ठीक है। अब चौक होने के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट सीधा डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे वही सेम प्रोसेस आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नीचे आया मार्केट, यहाँ तक मार्केट आया, ठीक है, इस लेवल तक आया, फिर ऊपर गया मार्केट, ठीक है।
अब आप देखोगे यहाँ पे भी आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, ठीक है, लेकिन एक वैलिड स्विंग लो और का कंफर्मेशन के लिए मैं इसको ऐसे मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, और मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। अब डाउन ट्रेंड में वो आईडीएम बनाएगा, ठीक है, आईडीएम बनेगा, आईडीएम बनता ही देखोगे आप तो ये आपका आईडीएम हो गया पहला, ठीक है, ये आपका यहाँ पे पहला आईडीएम हो गया। अब जब ये आईडीएम हुआ तो ये जो पॉइंट था आपका, ठीक है, आईडीएम होते हैं आपको अप ट्रेंड में हायर हाई मिलता है और डाउन ट्रेंड में लोअर लो मिलता है। ये पॉइंट आपका लोअर लो हो गया और जैसे ही आपका ये लोअर लो ब्रेक होगा तो ये आपका बॉस होगा और बॉस बनते हैं आपका जो टॉप होता है वो आपका लोअर हाई बनेगा। ये पॉइंट आपका लोअर हाई हो गया, ये लोअर लो गया, ये सेम चीज अब डाउन ट्रेंड में चलती जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे वैलिड स्विंग देख के अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये 1 मिनट देखिए, ये हाँ इसके लिए कुछ ले ली, यहाँ पे ये नीचे आ गया, यहाँ पे ये इसके लिए कंप्लीट ली। अब यहाँ पे आके देखो नीचे आके ये आईडीएम हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ये आईडीएम हुआ तो ये जो नीचे का लेवल है ये आपका लोअर लो बन गया, ठीक है। और अब ये कब बॉस करता है इसको देखते हैं, तो इसको देखो यहाँ पे बॉस किया इसने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक हाई ये भी है, अब जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो आपका सर गैप अप एंड गैप डाउन क्यों होता है उसके बेस पे मैं आपको वीटीएसटी वाली स्ट्रेटेजी समझाऊंगा, ठीक है। एंट्री मॉड्यूल 3rd डे वो आपको तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपका इसका एग्जांपल समझा दिया अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में। अभी भी अगर किसी को डाउट है तो अपना हैंड रेज कर सकता है। एक बार सब लोग चैट में बताओ क्या सर, वन मोर टाइम एक बार मुझे ये तो बताओ कि करना क्या है। मैंने आपको 3 से 4 टॉपिक समझाए, ठीक है, तो कौन सा टॉपिक आपको क्लियर करना है सब लोग एक बार चैट में बताओ, अपना अपना हैंड रेज कर दो, ठीक है, मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। आपके डाउट होंगे क्लियर करेंगे, लेकिन एक बार आप हैंड रेज करो, अनम्यूट करूंगा, अनम्यूट करके मैं आपके जो भी क्लियर डाउट होंगे वो क्लियर करूंगा, ठीक है। ओके, बाकी सब लोग बताइए क्लास कैसी रही आपकी, ठीक है। गूगल फॉर्म का लिंक दिया है उसको फिल कर देना। और देखो जिन लोगों को लगा कि क्लास अच्छी लगी है तो उनको एक छोटा सा मेरी हेल्प करनी है, मेरी हेल्प करोगे छोटी सी एक, अभी समझा रहा हूँ एक से बस नेक्स्ट टॉपिक आपका जो भी है क्वेश्चंस लेता हूँ, ठीक है। अभी जिसके भी है वो आप हैंड रेज कर दो। देखो अभी जिसके डाउट्स हैं वो लोग यहाँ रुक सकते हैं, ठीक है, बाकी लोग जा सकते हैं। अनाउंसमेंट पहले सुन जाओ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी होमवर्क देके भेज रहा हूँ वो आपको करना है और मैं टीम से बोलूंगा कि मेरे नंबर यहाँ पे सेंड कर दो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल अभी बोल रहा हूँ सर, बोल रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मेरे नंबर आपको चैट में मिलेंगे, ठीक है, लिंक उसमें है, तो आप जैसे क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप आपका खुलेगा या स्क्रीनशॉट ले लेना चैट का, ठीक है। उस नंबर पे मार्क करना है जैसा भी आपसे मार्क हो, ठीक है। आपको हायर हाई और हायर लो मार्क करना है, ठीक है। एक मार्केट स्ट्रक्चर आपको मैप करना है, जैसा आपसे होता है वैसा आपको मार्क करके भेजना है। मैं चेक करूंगा आपने सही मार्क किया है कि नहीं।